बूढ़ी औरत इमाम से ज़्यादा जानती है। इमेजिन, एक बूढ़ी औरत ने उन्हें करेक्ट किया, सिंपल सी वो मैंने कि अल्लाह का दरवाज़ा कभी बंद भी होता है तो प्लीज़ गुनाह करके अल्लाह के पास जाएं। ये मोमिनीन की ख़ास खसलत बताई अल्लाह ने कि एवरी सन ऑफ एडम कमिट सिन बट द बेस्ट आर दोज हु रिपेंट। अल्लाह के पास जाएं, अल्लाह से एलिनेशन मत फील करें, अल्लाह से एलिनेटेड मत हो। लेकिन अगर गुनाह करते रहेंगे तो वो फीलिंग नेचुरल है, वो आ जाएगी, सेंस ऑफ एलिनेशन आ जाएगी। द फोर्थ कॉन्सिक्वेंस, अगेन वेरी डेडली कॉन्सिक्वेंस, थिंग्स बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन। गुनाहों की वजह से चीज़ें मुश्किल होने लगेंगी। यानी एक चीज़ पे अटेंशन की तो दूसरी चीज़ आ गई, दूसरी पे अटेंशन की तीसरी आ गई, तीसरी की तरफ अटेंटिव हुए चौथी चीज़ आ गई। चीज़ें आई जा रही हैं, प्रेशर आया जा रहा है, हर तरफ से मुश्किल आई जा रही है। एक तरफ से औलाद तंग कर रही है, एक तरफ से जो है वो रिलेशनशिप्स में फंसे हुए, एक तरफ से जो है वो अचानक से कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटल जाना पड़ गया, एक तरफ से ये टेस्ट और ट्रायल्स भी हो सकते हैं, डोंट गेट मी रॉन्ग, के पनिशमेंट ही है। लेकिन इन मोस्ट केसेस व्हेन थिंग्स बिकम डिफिकल्ट देन इट्स टाइम टू डू इस्तिग़फ़ार। कैसे, कितना ये हमारे साथ ज़्यादा होता है, एक तरफ से प्रॉब्लम आई वो हल हुई, दूसरी तरफ से आ गई, अभी वो हो रही थी, तीसरी तरफ से आ गई। इट्स टाइम यू डू सजदा, यू सबमिट टू अल्लाह, यू से या अल्लाह, बस या मेरे रब मुझे माफ़ कर दे, या मेरे रब मुझे राह दिखा दे, या मेरे रब थिंग्स हैव बिकम डिफ़िकल्ट फॉर मी, लाइफ हैज़ बिकम कंस्ट्रिक्टेड फॉर मी, या अल्लाह बिखर गया हूँ समेट दे, या अल्लाह तंग आ गया हूँ, बस या अल्लाह गुनाहों में पड़ा हुआ हूँ, निकाल ले या रब, निकाल ले। So please, when things become difficult for you, understand, see your routine। कहीं आप कोई गुनाह तो नहीं कर रहे, किसी का दिल तो नहीं तोड़ रहे, कहीं आप हुकूकुल इबाद में तो कमी नहीं कर रहे। लोग हुकूकुल इबाद में कमी करते हैं अपने बुरे अखलाक की वजह से, उसकी वजह से भी थिंग्स बिकम डिफ़िकल्ट, या किसी गुनाह में मुब्तला होते हैं। सदका करें, गरीबों को खाना खिलाएं, गुनाहों से निकलें। नंबर 5th कॉन्सिक्वेंस, द सिनर विल फाइंड डार्कनेस इन हिज हार्ट, अकॉर्डिंग टू इब्न अल क़य्यम। और ये बहुत सी हदीस से डिराइव शुदा कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज़ मेंट बाय डार्कनेस इन हार्ट? एक तो ये है ना कि गुनाह की ज़्यादा चाहत होना और नेकी से कंस्ट्रिक्टेड फील करना, नेकी के हवाले से, नेकी के हवाले से बहुत ही रेजिस्टेंस फील करना दिल में। और डार्कनेस से एक और मुराद है स्कॉलर्स की, डार्कनेस से मुराद है कन्फ्यूजन। जो बंदा गुनाहों में मुब्तला होता है ना, उसकी कन्फ्यूज स्टेट होती है। यू मस्ट हैव सीन, आप उससे बात करें, यू विल रियलाइज कि पता नहीं वो क्या बात कर रहा है, ही इज़ ऑल कन्फ्यूज और शी इज़ ऑल कन्फ्यूज्ड। गुनाहों को डिफेंड करना, गलत आमाल के डिफेंस में अजीबो गरीब दलाइल लेकर आना, और फिर अपनी कन्फ्यूजन की वजह से इनोवेशंस में पड़ जाना, मजीद गुनाहों में पड़ जाना, दैट इज़ द डार्कनेस इन दी हार्ट, कन्फ्यूजन इन दी हार्ट, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द सिंस। इस्तग़फ़ार करें, इस कन्फ्यूजन, ये कन्फ्यूजन ख़त्म होगी, आपको हक हक नज़र आएगा, बातिल बातिल नज़र आएगा। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि गुनाहों की वजह से वो बातें ही ऐसी करते हैं कि अगला कहता है यार दिस पर्सन इज ऑल कंफ्यूज्ड, दे आर नॉट मेकिंग एनी लॉजिक एट ऑल। सो प्लीज़ ये डार्कनेस को ख़त्म करें विद द ओबीडियंस ऑफ अल्लाह। अब्दुल्ला इब्न अब्बास का मैं आपको एक कोट सुनाता हूँ। ही सेड, गुड डीड्स मेक द फेस लाइट, गिव लाइट टू द हार्ट एंड ब्रिंग अबाउट एम्पल प्रोविजन, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड लव इन पीपल्स हार्ट। सुभान अल्लाह। अच्छे अमाल, नेकी के क्या क्या फ़ायदे हैं सुन लें। नंबर 1, मेक द फेस लाइट, आपका चेहरा खिला खिला होगा, कॉन्फिडेंस नज़र आएगा, सेल्फ एस्टीम नज़र आएगी आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगी नेकी वाले अमाल से। आपका चेहरा, उस पर एक अलग ही रोशनी नज़र आ रही होगी, एक अलग ही कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा होगा। एंड सेकेंड बेनिफिट, गिव्स लाइट टू द हार्ट, गुड डीड्स गिव लाइट टू द हार्ट, दिल में रोशनी आएगी, लाइट आएगी। दिल अच्छा है तो ज़ुबान अच्छी है, बिकॉज योर टंग इज़ द मिरर ऑफ द हार्ट। जब तक ज़ुबान सख्त है, ज़ुबान से पेसिमिस्टिक सेंटेंसेस निकल रहे हैं, होपलेस सेंटेंसेस निकल रहे हैं, दिल पे काम होने वाला है, ट्रस्ट मी। आपने देखा है कुछ लोग बहुत नरम गुफ्तगू होते हैं, नरम मिजाज होते हैं, और आपने भी अक्सर देखा हो कभी कभी आपकी ज़ुबान बहुत सख्त हो जाती है, कभी कभी ज़ुबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो नॉर्मली जब आप ईमान वाली कंडीशन में होते हैं नहीं निकलती। क्यों? दिल पे काम होने वाला है, दिल में लाइट नहीं है। तो दिल में लाइट आती है नेकी के अमाल से। एंड ब्रिंग अबाउट एम्पल प्रोविजन, रिस्क बढ़ता है, नेकी करने से रिस्क बढ़ता है, हर तरह का रिस्क जो मैंने आपको कहा, टाइम में बरका, अच्छी कंपेनियनशिप, अच्छे लोग आपके साथ अटैच हो जाएंगे, इज्जत करने वाले, मोहब्बत करने वाले, आपको बैक स्टैब ना करने वाले, वफादार लोग आपके साथ अटैच हो जाएंगे, और पैसा भी आएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। फिजिकल स्ट्रेंथ,
नेकी से फिजिकल स्ट्रेंथ आती है। कैन यू बिलीव इट? फिजिकल स्ट्रेंथ, सुस्ती गायब हो जाती है नेकी वाले अमाल से। अदरवाइज सुस्ती छाई होती है, नेकी करने का दिल नहीं करता। लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं लेकिन फजर पे उठते हुए वो सारी स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ गायब हो जाती है। लोग डंबल्स उठाते हैं जिम में जा जाके, लोग जो है 50-50 kg की वेट लिफ्टिंग करते हैं एक हाथ से, बट उसी हाथ से जो है वो कंबल दूर नहीं किया जाता, कंबल लिफ्ट नहीं किया जाता फजर की नमाज में। ओके, सो फिजिकल स्ट्रेंथ एंड लव इन पीपल्स हार्ट। सुभान अल्लाह, दिस इज ऑल वी वांट। हम में से कौन है जो कहता है कि मुझे फेस पे कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, लाइट नहीं चाहिए, मुझे दिल में लाइट नहीं चाहिए, मुझे रिस्क नहीं चाहिए, मुझे फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए और मुझे लोगों की मोहब्बत नहीं चाहिए। लव इन पीपल्स हार्ट, नेकी आपको आपके लिए लोगों के दिल में मोहब्बत भरेगी। कैन यू बिलीव इट? इतना फ़ायदा। एंड देन ही सेड बैड डीड्स मेक द फेस डार्क। बुरे अमाल सेल्फ एस्टीम को हिट करेंगे, कॉन्फिडेंस शैटर होगा, चेहरा मुरझा जाएगा। एंड बैड डीड्स गिव डार्कनेस टू द हार्ट, दिल में अंधेरा छा जाएगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। एंड ब्रिंग अबाउट फिजिकल वीकनेस, गुनाहों की वजह से फिजिकल वीकनेस आती है, लोगों की सेहतें बर्बाद हो रही गुनाहों की वजह से। फिजिकल स्ट्रेंथ और सेल्फ एस्टीम हिट हो रही है गुनाहों की वजह से। इस पर कभी आप सोचिएगा। अ लैक ऑफ प्रोविजन, रिस्क में किल्लत, एंड हेटेड इन पीपल्स हार्ट। सुभान अल्लाह, लोगों के दिलों में नफरत भर जाती है आपके लिए जब आप गुनाहों में इन्वॉल्व होते हैं। अल्लाह दूर कर देता है लोगों को आपसे। ये है फलसफा गुनाह का और नेकी का। नंबर 6 कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिन, डेप्रिविएशन ऑफ वर्शिप एंड ओबीडियंस। एक बंदा गुनाह करता है और उसको अल्लाह की इबादत से डिप्राइव कर दिया जाता है, और इससे बड़ी डेप्रिवेशन और क्या होगी। स्कॉलर कहते हैं कि इफ सिन ब्रॉट नो पनिशमेंट अदर देन दैट, इट प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट ऑफ वर्शिप विच इज द ऑपोजिट ऑफ सिन एंड कट्स ऑफ एक्सेस टू अदर एक्ट्स ऑफ वर्शिप, दैट वुड बी बैड इनफ एंड दैट इज अ पनिशमेंट। कभी कभी सिन्स के कॉन्सिक्वेंस बहुत ही सीरियस आते हैं ना। मिसाल के तौर पे आपका सिन एक्सपोज हो जाता है या खुदा न खास्ता उस सिन की वजह से कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, फिजिकल हादसा। लेकिन कभी कभी सिन का कॉन्सिक्वेंस ये भी है कि आप इबादत में मुलविस थे। मिसाल के तौर पे आप पहले जमात से नमाज़ पढ़े थे लेकिन अब आप जमात से नमाज़ पढ़ना छोड़ दिया आपने। पहले आप टाइम पे नमाज़ पढ़े थे, अब नहीं पढ़े। पहले आप सुनते पढ़ते थे, पहले आप बहुत से नवाफिल एक्ट्स में मुलविस थे, अब वो भी नहीं कर रहे। तो ओबीडियंस से तो आप गए ना, और ये भी बहुत बड़ा एक कॉन्सिक्वेंस है सिन का और पनिशमेंट है, क्योंकि अल्लाह की इबादत इंसान को स्ट्रॉन्ग करती है। हम अब्द हैं, हम इबादत करने के लिए पैदा किए गए। अगर इबादत से ही गए तो कैसे हमारी रूह की नशोनुमा होगी। सो द स्कॉलर सेज दैट द सिन कट्स ऑफ अ थर्ड वे एंड अ फोर्थ वे एंड सो ऑन, एंड बिकॉज ऑफ द सिन ही इज कट ऑफ फ्रॉम मेनी एक्ट्स ऑफ वर्शिप, ईच ऑफ विच वुड हैव बीन बेटर फॉर हिम देन दिस वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इन इट। अब उसे पता नहीं उस इंसान को कि ये एक्ट ऑफ वर्शिप कितना अजीज़ था अल्लाह को, और इसकी वजह से वो दुनिया में उसका स्टेटस बढ़ा था और आखिरत में, लेकिन गुनाह की वजह से वो उस वर्शिप से गया, उस एक्ट ऑफ वर्शिप से गया, ख़त्म हो गई। कुरान की तिलावत कर रहा था या कर रही थी पहले, अब नहीं करते। सुनते पहले अदा किया करते थे लेकिन अब सुनते अदा नहीं करते, सिर्फ फ़र्ज अदा करते हैं। तो ये सोचने की बातें हैं। सो ही इज़ लाइक अ मैन हु ईट्स फूड दैट इज़ बाउंड टू कॉज अ लेंथी सिकनेस एंड दस ही इज़ डिप्राइव्ड ऑफ मैनी अदर फूड्स दैट आर बेटर देन दैट। क्या खूबसूरत मिसाल दी स्कॉलर ने कि उस शख्स का हाल उस शख्स की तरह से है जिसने एक खाना खाया और उस खाने की वजह से उसको लंबी सिकनेस हो गई, जिसकी वजह से वो और खानों से डिप्राइव हो गया। ये सोचें, मेरा यूथ को पैगाम है, टीनेजर्स को पैगाम है, सोचें एक गुनाह जो हमें बड़ा अट्रैक्टिव नज़र आता है और उसके गुनाह के मुकाबले में कितनी हलाल चीज़ें, हलाल एंटरटेनमेंट है, लेकिन उस गुनाह में पड़ के हम ऐसा बीमार होते हैं, बीमार से मुराद है रूहानी बीमार, कि हमारे लिए उन हलाल चीज़ों की लज्जतें ही ख़त्म हो जाती हैं। मुझसे एक यूथ ने पूछा, बहुत सिंसियर अच्छे नौजवान ने, मेरे स्टूडेंट हैं, उन्होंने कहा कि सर ईवल की तरफ मैं अट्रैक्ट होता हूँ लेकिन मैं बचना चाहता हूँ, और नेकी करने का दिल नहीं अक्सर करता, लेकिन ईवल की तरफ मैं बहुत अट्रैक्ट होता हूँ। नाउ दिस इज़ हिज सिंसेरिटी कि उसने ये रिकग्नाइज़ किया और पूछा और वो चेंज होना चाहता है। सो आई सेड टू हिम कि दुआ किया करो बहुत ज़्यादा कि अल्लाह गुनाह को मेरे लिए कराहत अंगेज़, नफ़रत अंगेज़ बना दे, और हलाल को मेरे लिए खूबसूरत बना दे, हलाल को मेरे लिए बहुत चाहत वाला बना दे। ये दुआ आप बहुत कीजिए करें।